हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पोषण, श्वसन। अब ये चल रहा है परिवहन। यानी पोषण में जो प्रक्रिया होती है, जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करने के उपरांत श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन से जो भोज्य पदार्थ जो है विखंडित होते हैं, विखंडन के जो ऊर्जा मुक्त होती है वो परिवहन के माध्यम से किस तरह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, वही इसमें पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि परिवहन किन किन जीवों में होता है, यानी परिवहन होता कैसे है। तो पादप में पढ़ चुके हैं, पादप और जंतुओं में भी परिवहन होता है। तो पादप में किन माध्यमों से होता है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे थे जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, तो रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से। ये भी हम बता चुके रक्त क्या होता है और रक्त कितने प्रकार के होते हैं। रक्त जो है 3 प्रकार के अवयवों से मिला है, बना है। आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ये भी हम बता चुके हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका लाइफ जो होता है 2 से 4 घंटे का होता है और ये है थक्का बनाने में। जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट जाए या कहीं पे जख्म हो जाए तो उस रक्त को थक्का बनाने प्लेटलेट्स ही अहम भूमिका निभाता है। अब दूसरा है इसी में परिवहन का माध्यम रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां, उसके बाद है हृदय। तो अभी हम हृदय के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद रक्तवाहिनियां जो है आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि रक्तवाहिनियां का क्या कार्य है, रक्तवाहिनियां कौन कौन सी रक्तवाहिनियां हैं। तो ये हृदय का संरचना है। हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है, 4 कोष्ठों में बटा होता है। एक भाग ये है, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इन ये 4 भागों में बटा होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। अब चारों भागों का क्या नाम है या क्या कार्य है। इसको बोलते हैं दायां आलिंद और दायां नीला। दायां आलिंद और दाएं नीला। इसको बोलते बायां आलिंद और बाएं नीला। यह मानव हृदय की संरचना। तो ये हो गया दायां आलिंद दायां नीला और बायां आलिंद बायां नीला। ये जो मानव हृदय होता है 4 कोष्ठों में बटा होता है, 1 2 3
4, यानी 4 कोष्ठ हो गए। अब इसमें जो रक्त होता है, ये रक्त को फेफड़े से लेकर शुद्ध करके, शुद्ध को फेफड़े में भेजता है और शुद्ध को लेकर फिर शरीर में भेजता है। ये कैसे भेजता है? तो ये जो होता है, ये भाग, इसको बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा, इससे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है, ये निचला महाशिरा है, और ये ऊपरी भाग का महाशिरा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपरी भाग का महाशिरा। तो शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है, वो क्या करता है, महाशिरा से दायां आलिंद में पहुंचता है, और दायां आलिंद में ये रक्त जो होता है, इसको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं रेड पेन से। इसमें से ये अशुद्ध रक्त, शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है, ये अवशोषित यानी को लेकर ये हमारे शरीर में पहुंचाता है, यानी फेफड़ा में पहुंचाता है, हृदय में लाता है। हृदय क्या करता है, उसको फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए भेजता है, और शुद्ध होकर ये जो होता है इधर की तरफ, बाएं की तरफ फुफ्फुस शिरा होता है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। शुद्ध रक्त को बायां नीला से, बायां आलिंद से बायां नीला में भेजता है। जब रक्त यहाँ आते हैं, जब अशुद्ध रक्त शरीर से दायां आलिंद में जाता है और दायां आलिंद से रक्त दायां नीले में पहुंचता है, तो इस स्थिति में ये रक्त क्या होता है ना, यहाँ पे शीतलन और संकुचन होता है। जब रक्त यहाँ पे भरेगा, तो यहाँ पे शीतलन हो जाएगा, और जब रक्त यहाँ से आ जाएगा, जब रक्त पहुंचा तो शीतलन, और जब रक्त पहुंचा तो इसमें संकुचन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही हार्ट, जो हम लोग कहते हैं धड़कन, यानी धड़कते रहता है, आवाज आते रहता है, इसी की वजह से होता है। जब रक्त इसमें पहुंचता है और दायां आलिंद से दायां नीले में पहुंचता है, तो ये पूरा रक्त इसमें आता है, तो इसमें संकुचन हो गया और इसमें शीतलन हो जाएगा। लेकिन जब रक्त इसमें पहुंच जाता है, यानी दायां आलिंद नीले में पहुंच गया, तो दायां नीले से रक्त वापस दायां आलिंद में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिदलीय कपाट होता है, एक कपाट होता है, द्विदलीय कपाट, होता है, द्विदलीय कपाट होता है, जो कि दायां नीले में आए हुए रक्त को वापस जाने नहीं देता है। अगर आप किसी भी मॉल में जा रहे हैं, तो वहां पे आप देखते होंगे कि इधर से भी, अगर आगे से हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो भी उसी तरह सामने की तरफ दरवाजा खुल सकता है। लेकिन घर में क्या है, एक वन साइड दरवाजा खुलेगा, कि या तो अंदर की तरफ खुलेगा या तो बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ खुला तो हम फिर बाहर से अंदर की तरफ दरवाजा नहीं खोल सकते। इसी तरह हार्ट में भी है, ये जो द्विदलीय कपाट है, ये ऊपर से आलिंद की तरफ नहीं खुलेगा, केवल नीले की तरफ खुलेगा। अगर ये ऊपर जो शुद्ध अशुद्ध रक्त इसमें पहुंच गया, इधर जाना चाहे तो ये स्वतः बंद हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं इधर की तरफ झुका हुआ है, यह बंद हो जाता है। केवल इसमें आ सकता है, इससे वापस जा नहीं सकता है। और यह रक्त वापस पहुंच जाता है फिर फुफ्फुस धमनी से होते हुए हृदय में। ये फुफ्फुस धमनी है, इसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। फुफ्फुस धमनी, इससे होते हुए रक्त पहुंच जाता है हृदय में। और हृदय में यह क्या होता है, दोनों तरफ होता है, दोनों बाएं और दाएं दोनों तरफ होता है। जब हृदय में पहुंचता है अशुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त क्या करता है,
अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाकर वहां से श्वसन में हम आपको पढ़ाए थे कि अशुद्ध करके कैसे भेजा जाता है, कुपिका के माध्यम से भेजा जाता है। तो हृदय से पूरा रक्त शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वापस बायां अलिंद में आता है। ये हो गया बायां अलिंद। बायां अलिंद में पहुंचता है और बायां अलिंद से बायां नीले में पहुंचता है और इस कपाट को बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। ये जो कपाट तो सेम इसी तरह इसका भी फंक्शन है कि ये वन साइड एक ही तरफ खुलेगा आएगा। जो बाएं अलिंद से रक्त बाएं नीले में आ गया तो यहाँ से रक्त वापस पीछे की तरफ नहीं जाता है। बायां नीला में पहुंचने के बाद रक्त क्या करता है, रक्त यहाँ से होते हुए, इसे आप समझ सकते हैं, विकलन कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ते हुए रक्त महाधमनी में पहुंचता है। इसको बोलते हैं महाधमनी। इस भाग को बोलते हैं महाधमनी। इस महाधमनी से होते शरीर रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। इसी तरह शरीर का पूरा प्रोसेस जो है चलते रहता है, यानी रक्त का पूरा परिवहन होते रहता है। यानी रक्त शरीर में महाशिरा से पहुंचा, ऊपरी भाग से या निचला भाग से महाशिरा से रक्त दायां अलिंद में पहुंचता है, दायां अलिंद से दायां नीला में पहुंचता है। उसके बाद फुफ्फुस धमनी से रक्त फेफड़ा में जाता है। ये जो है दोनों तरफ से, इधर से भी जाता है शिरा में, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में पहुंचता है और इधर से भी, दोनों दायां और बायां भाग से। और जब रक्त शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद होते हुए बायां नीला में आता है, बायां नीला से रक्त महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। ये तो हृदय की संरचना हो गया। हृदय के बारे में समझिए, हृदय में कैसे रक्त आता है और जाता है। अब रक्त वाहिनियां का जो कार्य है, रक्त वाहिनियां कैसे शरीर में शरीर से पूरे शरीर से रक्त फेफड़ा में पहुंचाता है, हृदय में पहुंचाता है, हृदय फेफड़ा में पहुंचाता है, ये हम जान लेते हैं। ये कार्य रक्त वाहिनियों का होता है। रक्त वाहिनियों, ये कार्य रक्त वाहिनियों का होता है। ये जो होता है इसमें हम देख रहे हैं कि धमनी, शिरा और महाधमनी, ये सब जो भाग है ये भाग लेता है महाधमनी, महाशिरा और केशिका। तो धमनियां, शिराएं और तीसरा है केशिकाएं। ये सभी क्या है, परिवहन में, यानी रक्त को जो पदार्थ है, पोषक तत्व है या अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को ढोने का कार्य करता है। तो वो करता है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां में कौन कौन? धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। तो धमनियां क्या करती है, ये ऑक्सीजन यानी शुद्ध रक्त को, जितना भी शुद्ध रक्त है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो ये शरीर से, यानी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। ये तो धमनी का कार्य हुआ। शिराएं क्या करती है, ये जो होता है अशुद्ध रक्त को सभी अंगों, शरीर के सभी अंग से हृदय में लाता है। यह अंगों से क्या मतलब, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंग से विभिन्न अंगों से शरीर के विभिन्न
हृदय में ले जाते हैं। शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है, यहाँ आप देख रहे हैं कि महाशिरा यानी शिरा है, ये क्या करता है, यानी ये सब अशुद्ध रक्त को, जितना भी है अभी इंडिकेशन इधर से जो रक्त गया बाएं दाएं तरफ से, ये सब अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध को ले जाता है किसमें, दाएं लिंग में यानी हृदय में ले जाता है, और हृदय क्या करता है, इसको शुद्ध करके हृदय से वापस सभी अंगों में भेजता है। और इसके ये जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा है, ये एक अपवाद में है, लेकिन अभी यहाँ दोनों का कार्य उल्टा हो जाता है। जो फुफ्फुस धमनी है वहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि धमनी क्या कार्य है, महाधमनी का, ये शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है। लेकिन यहाँ फुफ्फुस धमनी का क्या कार्य है, ये जो है अशुद्ध रक्त है, जो लाल वाला जा रहा है इधर से, ये अशुद्ध रक्त इसमें जा रहा है फुफ्फुस धमनी में, अशुद्ध रक्त। तो फुफ्फुस धमनी क्या होता है, ये एक अपवाद है। फुफ्फुस धमनी जो होती है, ये महाशिरा से होते अशुद्ध रक्त दाएं नीले से होते हुए फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजती है। और ये जो फुफ्फुस शिरा है, यानी इससे क्या जा रहा है, इसमें लिख सकते हैं धमनिया में फुफ्फुस धमनिया, अपवाद है, ये अपवाद अशुद्ध रक्त को ले जाता है। और शिराएं जो फेफड़ा से फुफ्फुस शिराएं, इसमें एक फुफ्फुस शिरा होती है जो कि ये भी इसमें अपवाद ही है, अपवाद ही है फुफ्फुस शिरा। फेफड़ा से होते हुए रक्त या शुद्ध रक्त को, यह जो है फुफ्फुस शिरा, यह शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को बाएं नीला से बाएं नीला में भेजता है, बाएं अलिंग से होते हुए रक्त बाएं नीला में पहुंचता है और महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है। अब आते हैं केशिकाएं। ये जो केशिकाएं, ये बहुत ही पतली और महीन संरचना है, ये शरीर के विभिन्न पूरे शरीर में फैला होता है। इसका कार्य होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, केशिकाएं ये जो है भोज्य पदार्थ जैसे या उत्सर्जी पदार्थ O2 तथा CO2, इसके लिए ये सब पारगम्य होता है, यानी पारगम्य होता है। ये पारगम्य मीन्स क्या होता है, जो पारगम्य आप देख रहे हैं, पारगम्य किसे कहते हैं, या ये आपको समझ में नहीं आएगा। पारगम्य जो किसी भी द्रव या गैस को आने और जाने देता है, इसका मतलब होता है आने और जाने देना। मतलब आसानी से किसी भी पदार्थ को जो इसको आने जाने देता है, इसको पारगम्य कहते हैं। तो शरीर केशिका का कार्य होता है, शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, या भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, सभी को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। और इसी कारण से बचे हुए पदार्थ तथा क्या O2 रक्त से ऊतक द्रव में जाते हैं, तथा उत्सर्जी पदार्थ क्या करते हैं, CO2 रक्त में आ जाता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे
यूरिया और भी अन्य पदार्थ जो उत्सर्जन के लायक है वो और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाते हैं, और रक्त क्या करता है उसको वापस हृदय में भेजता है, और हृदय फेफड़ा में भेज कर उसको शुद्ध करके पुनः वापस शरीर के विभिन्न अंगों में भेज देता है। ये तो था हमारा परिवहन का। जो परिवहन कैसे होता है ये आप देख लिए, हृदय के जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, या पादप में परिवहन, पादप जंतु में। अगले अगर इस वीडियो में या इस क्लास में आपको कहीं भी दिक्कत हो रही हो या समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि हम आपका सॉल्यूशन दे सकें। नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी बात या किसी भी टॉपिक पे, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है या जो कठिनाई हो रही है।